का ब्रेक के बाद साउथ इंडिया में एक फिल्म आई, पुष्पा। पुष्पा फिल्म के आने के बाद लग रहा है कि सभी जो माफिया है, लकड़ी माफिया, उन्हें लग रहा है कि पुष्पा के रास्ते पर अगर चलेंगे तो वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लकड़ी की अवैध कटाई की खबर से अब आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इस खबर में लाखों का खेल है, पर्यावरण को नुकसान है और लापरवाह या यूं कहें भ्रष्ट अधिकारियों का खेल है। देखिए झारखंड के पुष्पा की करतूत। बाग में पुष्पा राज पर शिकंजा। बनासों में लाखों की अवैध लकड़ियां जब्त। इन तस्वीरों को देखिए, लाखों की ये लकड़ियां बनासो जंगल में मिली है। हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने विष्णुगढ़ बनासो रोड पर 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान अवैध आराम मशीन के साथ लाखों की अवैध लकड़ियां जब्त की गई है। प्रशासन की छापेमारी में 3000 से ज्यादा लकड़ियों का बोटा, लाखों की कटी हुई लकड़ी, एक ट्रैक्टर, 3 बाइक और 3 आरा मशीन जब्त की गई है। यहां सालों से अवैध तरीके से आरा मिल चल रहा था। बड़े पैमाने पर जंगल की लकड़ियां काटी जा रही थी। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बताया जा रहा है कि डीसी को मिली सूचना के आधार पर जिला स्तर के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस छापेमारी की जानकारी स्थानीय स्तर के अधिकारियों को भी नहीं दी गई थी। अब सवाल उठता है कि यहाँ सालों से अवैध तरीके से आरा मशीन लगाई गई थी, बावजूद वन विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर इसमें वन विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत है? क्योंकि जिला प्रशासन ने जिस तरह से स्थानीय और वन विभाग को जानकारी दिए बिना ये कार्रवाई की है, उससे तो यही लगता है कि वन माफियाओं के साथ वन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच साठगांठ से जंगल की अवैध कटाई की जा रही थी। हजारीबाग से न्यूज़ 11 भारत के लिए फलक शमीम की रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण अगर नहीं बचेगा तो यकीन मानिए आप और हम भी नहीं बच पाएंगे। और जिस तरह से मुनाफा कमाने की लालच में माफियाओं की नजर जंगलों पर पड़ी है, ये एक बुरा संकेत है झारखंड के लिए। ऐसे में सरकार को और वन विभाग को कड़ी कार्रवाई करते हुए एक उदाहरण पेश करना होगा, नहीं तो अंधाधुंध जंगल के अंदर लकड़ियों की कटाई होती जाएगी और झारखंड अपनी पहचान यानी जल, जंगल और जमीन की धरती की पहचान को कहीं ना कहीं खो देगा। जरूरत इस बात की भी है कि हजारों लाखों पेड़ काट दिए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाया जाए, वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जाए और नजर रखी जाए ऐसी माफियाओं पर जो पेड़ों की हत्या कर रहे हैं, जो जंगलों की हत्या कर रहे हैं। तो झारखंड के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं जंगलों की कटाई की, और ये खबरें परेशान करने वाली है। तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं ये एक संकेत मिल रहा है कि अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब जंगल के लिए मशहूर झारखंड अपनी पहचान को खो देगा। फलक शमीम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। फलक, जिस तरह से लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, वन विभाग मौन है। वन विभाग को क्या इसकी सूचना नहीं मिली? आरा मशीन अंदर मिली है, यानी कि लंबे समय से वहां पर लकड़ियों की कटाई की जा रही है, गाड़ियां अंदर दाखिल होती होंगी, लकड़ियों को लेकर बाहर निकलती होंगी। तो इस बात को कहते हुए मुझे कोई परहेज और ऐतराज नहीं कि वन विभाग के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सारिफ इसमें मिली भगत तो जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से हजारीबाग उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने टीम बनाकर इस तरीके की कार्रवाई की है। कुल 3 टीमें हजारीबाग से बनाई गई थी और इसकी खबर वहां के स्थानीय प्रशासन को नहीं थी। इस 3 टीमों में पहली टीम थी सीओ राजेश कुमार और ऋषभ गर्ग, पुलिस प्रशिक्षु आईपीएस है। दूसरी टीम बीडीओ बड़कागांव और आरिफ इकराम सीसीआर डीएसपी। तीसरी टीम राजीव कुमार डीएसपी मुख्यालय और सीओ केरीडारी के नेतृत्व में ये 3 टीमें बनाई गई थी और तीनों टीमें अलग अलग जगह पर यह कार्रवाई कर रही थी। विष्णुगढ़ प्रखंड के 3 अलग अलग स्थान में यह कार्रवाई की गई है। जो पहला है कि विष्णुगढ़ प्रखंड से 17 किलोमीटर दूर एक बंदर
जंगल कहलाता है, बंदरखारो जंगल कहलाता है। दूसरा 15 किलोमीटर दूर में नागो गांव कहलाता है और 18 किलोमीटर दूर जो विष्णुगढ़ प्रखंड से है वो है बलकम मक्का गांव। यहाँ इन तीनों जगहों पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई जो हुई है वो इतनी जबरदस्त तरीके की कार्रवाई हुई है कि करीब करोड़ों रुपए की विभिन्न प्रकार की लकड़ियां बरामद की गई है। साथ ही 3 आरा मशीनों को ध्वस्त किया गया है। उसके साथ ही वहां पर कुछ मजदूर थे, उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए ले जाया गया है। लेकिन अभी भी जो मुख्य सरगना है वो गिरफ्त से फरार है। इस पूरे मामले में हजारीबाग उपायुक्त ने कहा है कि इस पूरे मामले में कल प्रेस ब्रीफिंग करवाई जाएगी। उसके बाद ही जो है वो जो नाम है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके नाम सामने आएंगे। कितने के जो वहां से जब्त किए गए लकड़ी, उन तमाम चीजों पर कल जानकारी मिल पाएगी। जी शारिफ। फलक, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जानकारी दी जाएगी, अपनी पीठ थपथपाई जाएगी कि हमने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता है। इससे बात नहीं बनेगी। आप क्या देख पा रहे हैं कि इस घटना के बाद, इस खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन, वन विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के मूड में है कि आगे इस तरह की खबरें किसी भी जंगल से ना आए, जंगलों की कटाई ना हो और ऐसे माफियाओं को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके? देखिए शारिफ, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरीके की जो कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन हो या फिर एनजीओ से जुड़े लोग हो, वो लगातार पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर कई जो है वो मुहिम चला रहे हैं। यहीं पर विष्णुगढ़ में भी से कुछ किलोमीटर पीछे है टाटी झरिया, वहां पर पेड़ों का रक्षाबंधन होता है। साल में एक बार कुछ एनजीओ के लोग जो है वो पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांधते हैं कि पेड़ों की कटाई ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की कटाई जो यहाँ पेड़ों की हुई है, पुरजोर तरीके से पेड़ों का कटाई किया गया। कल शाम से वहां कार्रवाई चल रही थी और अभी शारिफ आपको बता दें कि आधे घंटे पहले जो है वो समापन हुआ है और गाड़ियां कम पड़ गई है थाने ले जाने के लिए। जो लकड़ियां वहां पर उठाया गया है और जो सामान्य ध्वस्त की गई है। जी शारिफ। ज़ाहिदा पर फलक, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक तरफ हम पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ संस्था है जो आगे आकर पहल कर रहे हैं, उन संस्थाओं से सीख लेनी चाहिए और जिला प्रशासन को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी खबर फिर ना आए जिस पर हम और आप फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फलक आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।